नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इन मिरर में और मैं हूं आपके साथ छात्री। हीरानगर में देर रात एक ग्रेनेड ब्लास्ट होने से कयास लगाए जाते यानी एक बड़ा धमाका हुआ है। ये कयास लगाए जा रहे थे कि ये ग्रेनेड जो है वो ब्लास्ट हुआ है। हालांकि पुलिस ने कहा था आधिकारिक तौर पर कि ये अभी पता नहीं चल पा रहा है कि ये जो बड़ा धमाका हुआ है ये किस चीज का है। क्या ये आईडी है या फिर ये कोई जो है ग्रेनेड से हमला हुआ है या फिर कुछ और तरीके का जो धमाका है, ये बताया जा रहा था कि ये पता नहीं चल पाया है। लेकिन सुबह की बड़ी अपडेट जो आ रही है, बताया जा रहा है कि अभी जिस तरीके से कल देर रात से वो धमाके के बाद से ही सर्च ऑपरेशन जो है वो लगातार रात से ही चल रहा है और एक बड़ी खबर अभी सामने आ रही है कि वहां पर एक ग्रेनेड जो है वो बरामद हुआ है। हालांकि आपको ये भी बता दें कि जब ये लगभग धमाका 9:30-10 बजे के करीब हुआ था, आम लोगों में काफी ज्यादा दहशत जो इस समय बन गई थी और ये भी लोगों का कहना था, क्योंकि कुछ वजह जो थी वो नहीं पता चल पा रही थी कि आखिर धमाका किस चीज का हुआ है। लेकिन लगातार इस चीजों के कयास जो थे वो लगाए जा रहे थे कि जो धमाका है या तो फिर वो आईडी का हो सकता है या फिर ग्रेनेड का हो सकता है। लेकिन कल देर रात से ही जो सर्च चल रहे थे और अभी ये बात सामने आई है कि वहां पर एक ग्रेनेड जो है वो उस सर्च ऑपरेशन में फाउंड हुआ है यानी प्राप्त हुआ है। लेकिन उसके बाद पुलिस ने ये साफ कर दिया था कि वो जो धमाका था वो एक आईडी का धमाका था और उसके बाद क्या कुछ और सामने आ रहा है ये भी आपको बता दूं। और आपको ये भी बता दूं कि दहशत जो थी वो लोगों में काफी ज्यादा फैल गई थी, क्योंकि कयास लगाए जा रहे थे कहीं ये कोई आतंकवादी हमला तो नहीं है। फिर उसके बाद कहीं ना कहीं ये भी खबरें आ रही थी कि उसमें कुछ पुलिसकर्मी जो है वो जख्मी हो गए हैं। लेकिन बाद में पुलिस ने साफ तौर पर इसको खारिज कर दिया था कि उसमें कोई भी लोगों को इंजरी नहीं हुई थी, कोई भी हताहत नहीं हुआ था, किसी भी पुलिस कर्मचारी को इसमें बिल्कुल भी चोट नहीं लगी थी। लेकिन आपको ये भी बता दें कि धमाका लगभग 9:30 बजे के करीब जब हुआ और जिसके बाद पूरा इलाका जो है वो दहशत में आ गया और दहशत के मारे जो है उन कयास लगाने लगे कि क्या कोई आतंकवादी हमला जो है वो तो नहीं हो गया। और आपको बता दूं कि धमाका जो था उसकी गूंज इतनी ज्यादा थी, इतनी दूर दूर तक उसकी गूंज गई थी कि लोगों के घर पे जो लगी खिड़कियां थी उनके शीशे तक जो थे वो टूट गए थे। क्योंकि आप समझ सकते हो कि जब इस तरीके का ब्लास्ट, वो भी इस तरीके के एरियाज में होना, चाहे अगर सिदड़ा की बात की जाए, सुंजवा की बात की जाए, हीरानगर, जो इस तरीके के आसपास के इंटरनेशनल बॉर्डर के आसपास के या फिर इस तरीके की जो बेल्ट है जहां पे काफी फॉरेस्ट एरिया घिरा रहता है, तो वहां पे अगर कुछ भी इस तरीके का सनसनी होता है तो दहशत फैल जाती है। इसकी जानकारी जो थी वो पुलिस ने जब दी थी, एडीजीपी मुकेश कुमार जो है वो भी स्पॉट पर जब पहुंचे थे तो फिर पूरी जानकारी सामने निकल के आई थी कि ये धमाका हीरानगर के सन्याल के स्थित सीमा से लगभग 4 किलोमीटर पहले जो एक पुलिस पोस्ट है उसके पास हुआ था। इसके अलावा ये भी बताया जा रहा था कि इस ब्लास्ट में एक पुलिस जवान भी घायल हो गया था। बाद में पुलिस ने ये कहा था कि कोई जवान जो है वो घायल नहीं हुआ है। घटना के होने के बाद तुरंत ही मौके पर पुलिस की टीम पहुंच गई, फॉरेंसिक की टीम पहुंच गई, बम निरोधक दस्ता पहुंच गया मौके पर। चारों ओर की जो तलाशी अभियान थी वो कल देर रात से ही शुरू हो चुकी थी। उसके साथ ये भी बता दें कि जम्मू पठानकोट हाईवे पर भी जो था वो अलर्ट कर दिया गया था। चारों ओर चौकसी जो थी वो रख दी गई थी। हालांकि आपको बता दूं ये अलर्ट अभी भी है और हीरानगर की अगर हम बात करते हैं तो उस साइड पर अभी भी अलर्ट जारी किया गया है। अभी भी सर्च ऑपरेशन बड़े पैमाने पर वहां पर चलाया जा रहा है। तमाम फोर्सेज और बम निरोधक दस्ता और फोरेंसिक की टीम जो थी स्पॉट पर पहुंची थी। कयास लगाए जा रहे थे कि अगर और भी कुछ मिलता है तो बहुत जरूरी है कि पहले पुख्ता प्रबंध जो है वो पुलिस की तरफ से होने जरूरी थे। और वहीं पर आपको बता दूं कि कठुआ पुलिस एसएसपी शिवदीप सिंह जम्वाल ने बताया है कि ये ब्लास्ट कैसे हुआ। अभी तक इस बात की जानकारी जो थी वो नहीं चल पाई थी, लेकिन उन्होंने कहा था कि बॉर्डर एरिया होने के चलते यहाँ पे ड्रोन के हमले की होने की आशंका जरूर जताई जा रही थी। आपको पहले भी बता दें कि सीमावर्ती इलाकों की अगर हम बात करें तो वहां पे पहले भी ड्रोन की एक्टिविटीज नजर आई हैं। इंटरनेशनल बॉर्डर अगर बात करें सांबा की तरफ भी कुछ दिन पहले भी ड्रोन से एक जो लाइट थी वो चमचमाती हुई दिखी थी, जिसके बाद फायरिंग की गई थी और वो ड्रोन जो था वो पाकिस्तान की तरफ से वापस पीछे चला गया था। तो ऐसे में सर्च ऑपरेशन उस दिन भी चलाया गया था। कयास लगाए जा रहे थे कि ड्रोन से हो सकता है कुछ हथियार या फिर कुछ ड्रग्स जो है वो जरूर गिराई होंगी। हालांकि बाद में इस तरीके की कोई जानकारी सामने नहीं आई थी, लेकिन फिर भी पुलिस जो है वो अलर्ट रहती है, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस अलर्ट रहती हैं। और कल जब ये आईडी का धमाका हुआ उसके बाद जब सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे थे तो आज खबर सामने आ रही थी कि एक और ग्रेनेड जो है वो वहां पे जरूर मिला है। और आपको बता दूं कि धमाके के बाद तुरंत जो गांव के लोग थे उस घटना स्थल पर भी पहुंचे थे। लोगों का कहना था कि जिस जगह पर ब्लास्ट हुआ था कई साल पहले वहां पर
एक एनकाउंटर भी हुआ था, यानी एक मुठभेड़ भी हुई थी। फिलहाल सारे इलाके में अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया है और अभी भी हम पुलिस की यही कोशिश है कि उस जो स्पॉट को, जहां पर ये पूरा धमाका हुआ है, उस स्पॉट को अच्छे से सर्च ऑपरेशन वहां पे चलाया जाए, क्योंकि कयास यही भी लगाए जा रहे हैं कि इस धमाके की आड़ में कुछ संदिग्ध ना घुसे हों, उन्होंने कुछ इस तरीके की चीजें वहां पे ना छोड़ी हो, कुछ हथियार ना फेंक दिए हों, या फिर कुछ ड्रग जो पैडलर रहते हैं जो कि अक्सर यही कोशिश करते हैं कि किसी तरीके से किसी आड़ में कुछ इस तरीके की स्मगलिंग जो है वो बड़ी पैमाने पर हो। हालांकि आपको ये भी बता दूं कि हीरानगर समियाल में जब ये हुआ तो लोगों में दहशत फैली और इस पूरे से उस इलाके के शीशे तक घरों के टूट गए थे। हाँ, अब की पुलिस की बात करें तो अभी भी वहां पे सर्च ऑपरेशन चल रहा है। एक ग्रेनेड वहां पे जरूर मिला है। क्या कुछ इसको अपडेट आधिकारिक तौर पर आएगी वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन फिलहाल तक के लिए मुझे पूरी अपडेट से दीजिए इजाजत। नमस्कार।